सवाल क्या कह रहा है, पहले देखो इधर, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, देखो सवाल कितना है, 2 नंबर है ना। देखो पहले हमको क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 क्या क्या है, रोमन 1 में क्या है, देखो इधर, देखो क्या कह रहा है यहाँ, देखो t² - 3 को भाग देना है किससे, वो है 2t⁴, ठीक है, प्लस आराम से बोलो 3t³ -2t² -90, उसके बाद -12। ठीक है, ध्यान दो। देखो अब इसको हम मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे, माना, या हम लिख सकते हैं px। ठीक है, px बराबर क्या लिखेंगे हम, क्या क्या है, 2t⁴ कितना है 4, उसके बाद क्या है प्लस 3t³ -2t², ठीक है, -90 और -12। ठीक है, उसके बाद अब gx कितना है, मतलब भाजक gx कितना है, t² -3। सवाल क्या कर रहा है, पहले भाग देना है और जांचना है कि ये इसका ये जो है gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, देखो हम लिखेंगे इसीलिए px भागा क्या करना है gx। ठीक है, gx, तो हम अब क्या है, gx कितना मेरा पास, 2t⁴ -3, ठीक है, कितना है 2t⁴ प्लस 3t⁴ -2t² ना, उसके बाद -90, उसके बाद -12। ठीक है, अब वो भाग देना है। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप पहले यहाँ देखिए अचर, देखो इसको और किसको देखना है, इसका पहला पद को, इसको भी पहला को देखना है। ठीक है, देखो अब यहाँ कितना है, या t² है, यहाँ क्या लाना है t⁴, लेकिन इससे पहले क्या है 2 है, तो हम यहाँ 2 लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ मेरे पास 1 है तो हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 रखेंगे तो उस 2 × 1 2। ठीक है, अब t⁴ है, यहाँ t² है तो हम क्या रखेंगे, देखो t² रखेंगे, क्यों रखें, क्योंकि देखो t², तो 2 और 2 गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो t⁴ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ये इससे गुना हुआ तो ये इससे भी गुना होगा। ठीक है, पहले हम चिन्ह को गुना लेते हैं, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -3 दूना 6, t² है। ठीक है, t² हम लिख देंगे, अब चिन्ह बदल देंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो एक काम करते हैं, नहीं एक काम ये करते हैं, देखो प्लस गुना माइनस, तो देखो अब स्क्वायर वाला आता है तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या करें, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहीं पे लिखेंगे। चलो तो -3 t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ओ सॉरी हाँ 6 t का स्क्वायर, तो चिन्ह को क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे, ये माइनस और ये प्लस। देखो अब ये प्लस और माइनस क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पावर कितना, 3t⁴ है, यहाँ 2 है, अब 2 वाला यहाँ है। ठीक है, तो प्लस, अब पहले इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मानक रूप में बैठाना है हमको, तो पहले बड़ा पावर वाले लिख लेते हैं, 3t⁴ कितना 3 है, तो 3t⁴ और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 6 से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, लेकिन बराबर में कौन सा चिन्ह है प्लस का, इसलिए हम प्लस देंगे 4t²। ठीक है, किसको सवाल करना है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये दोनों उतार लेंगे, क्या क्या है -90 और -12। अब देखो फिर यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 1 है ना, तो हम प्लस 1 ले लेंगे, प्लस 3 ले लेंगे, 3 गुना 1 बराबर कितना होगा 3। अब यहाँ t⁴ 3 है, या t का स्क्वायर, क्या करेंगे हम 1 ही लेंगे, सिर्फ क्या आएगा यहाँ t आएगा। ठीक है, 3t गुना t⁴ t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3t, हाँ ठीक है t का क्यूब।
अब प्लस गुना माइनस, माइनस 3 तिया 9 टी, ठीक है। उसके बाद चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, इसको हम क्या करें, ये प्लस और ये माइनस में तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब 4t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 है ना। अब ये प्लस 9t है, तो अब इसको देखो, इसको पहले हम उतार लेंगे, 4t, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 9t और 9t, देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसको काट देंगे, कुछ नहीं बचेगा, माइनस 12 कॉमन निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, आप देखो यहाँ टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर है। अब यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ प्लस 4 रखेंगे, ठीक है, प्लस 4 रखेंगे। 4 गुना 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। टी तो है, ये पहले से ही है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस गुना माइनस, माइनस 4 तिया 12, ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा। शेषफल कितना बचा, 0 बचा। पहले इसको उतारो पहले। हाँ जो है, जब शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि, ये कहाँ लिखोगे जानते हो, नीचे, चूंकि शेषफल कितना आया है, शेषफल, चूंकि शेषफल 0 है, ठीक है। इसीलिए px, इसीलिए gx लिखेंगे, इसलिए gx px का क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। या गुणनखंड है, गुणनखंड है, आंसर मिला के देख लो, आंसर उतारो। ठीक है, देखो अब हम px, देखो इधर, px बराबर क्या है, 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x, उसके क्या है, प्लस 2, ठीक है। ध्यान दो, जब करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना, जब बोल रहे तो सुनो ना उसको। देखो gx क्या दिया गया है, gx है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। देखो अब हमको क्या करना है, भाग देना, तो हम लिखेंगे इसीलिए क्या है, px भागा कितना होगा, क्या होगा, सॉरी gx, ठीक है। ये 9th क्लास में तो पढ़ाए थे ना। देखो अब ध्यान दो इधर, अब हम भाग लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, भागा किस क्या है, 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। देखो अब क्या करना है हमको, अब देखो यहाँ क्या तृतीय पद है, ठीक है, तो पहले इसको लेना, शुरू वाला को लेना, ठीक है। तो यहाँ आप अंक को देखेंगे, अंक क्या छिपा हुआ है, 1, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या लाना है, 3, तो पहले अचर को देख लेते हैं, यहाँ 1 है या 3 लाना है, तो हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ x पावर 2 है और यहाँ लाना कितना, x पावर 4 लाना, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ x पावर 2 रखेंगे, ठीक, x स्क्वायर रखेंगे, x पावर 2 रखेंगे, ठीक है। और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों x पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, तो बराबर एक्स पावर 4, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो अब वो जो है इससे गुना हुआ तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है। तो अब आप इसको इससे गुना कर देते हैं, अब देखो प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। पहले लिख लेंगे चिन्ह का गुना, देखो यहाँ क्या है, देखो यहाँ प्लस है ना, अब यहाँ क्या छिपा हुआ है, प्लस, तो प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है ना, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब 3 गुना 3, 3 तिया
3 तिया 9, एक्स स्क्वायर और एक्स कितना होगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस बदल जाएगा चिन्ह। ओ ठीक है, उसके बाद प्लस 3x²। ठीक है, देखो तो 1 गुना 3x होता है तो 3x होगा। ठीक है, अब चिन्ह को बदल देंगे तो यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब हम घटाएंगे, ये दोनों सेम है, एक चिन्ह प्लस में एक चिन्ह माइनस में तो कट जाएगा। अब ये दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो क्या 9 से 5 जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा। घटाएंगे इसको, x³ ठीक है, 4 बचेगा, 4x³। ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, यहाँ 9 का, 9 में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, और 9 क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, 7 और 3 10x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है ना, और यहाँ क्या है, प्लस है। तो अब हम यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे माइनस, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, वो माइनस होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, माइनस गुना प्लस माइनस। अब देखो 4 लाना है, यहाँ 1 है, तो वहाँ क्या रखेंगे, हम 4 रखेंगे पहले, 4। ठीक है, बड़ी बड़ी समझते हैं। ठीक है, अब ये x² है, यहाँ x³ लाना है, तो यहाँ क्या रखेंगे, हम x रखेंगे। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, फिर माइनस गुना प्लस माइनस, अब 4 गुना 3 कितना होगा, 4 तिया 12, और x गुना x, x का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस गुना प्लस माइनस 4x, क्या 4x, हाँ 4x हो जाएगा। ठीक है, देखो अब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, देखो ये से, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है तो कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस है, लेकिन समान नहीं है, इसलिए क्या घट जाएगा, तो 12 से 10 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x²। ठीक है, उसके बाद प्लस और प्लस, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर मान रखेंगे यहाँ 2 लाना है, और यहाँ कितना 1 है, तो हम क्या रखेंगे, प्लस 2 रखेंगे। ठीक है, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2। अब x² है, पहले से यहाँ भी है तो हम x रखेंगे नहीं। ठीक है, x², फिर प्लस गुना प्लस, 3 दुना 6 प्लस 6x, फिर प्लस क्या होगा, प्लस गुना प्लस प्लस, 1 गुना 2 2। ठीक है, अब चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, सब समान है, यहाँ भी 2x, यहाँ भी, तो ये भी दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो विशेष पर कितना आया, 0 आया। ठीक है, उतारो प्लीज को। देखो चूँकि सॉरी इधर ले लेते हैं, चूँकि शेषफल क्या है, 0 है, इसीलिए gx px का गुणनखंड है या नहीं, तो फिर होगा। ठीक है, चलो आंसर लिख लेते हैं, लिख लेते लोग आंसर ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सवाल करोगे। ठीक है, ये नहीं कि अगर समझ में नहीं आया तो फिर बाद में मत करना कि समझ में नहीं आया। हालांकि रिवीजन क्लास में फिर समझाएंगे, इसको रिपीट कराएंगे। फिर इस बार संडे को सर तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या का लगभग 30 से 40 ऑब्जेक्टिव, 40 है तो 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। रोमन 3 में। ठीक है, अब हम माने px क्या मानेंगे, देखो इधर घर में जाके बनाना, काम दे देंगे हम। देखो px बराबर क्या दिया हुआ है, x पे पावर 5। ठीक है, उसके बाद माइनस 4x³ प्लस x² प्लस
3x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद gx क्या है, gx ले लेते हैं, gx बराबर क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो हमको क्या करना है, भाग देना है। हम लिखेंगे इसीलिए px भागा कितना हो जाएगा, gx, ठीक है। तो अब भाग दे देते हैं। gx कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद px कितना है, x के पावर 5 माइनस 4, धीमा से बोलो हमको सही पड़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। देखो अब यहाँ भी कोई अचर नहीं है और यहाँ भी नहीं है। यहाँ से क्या है, एक्स पे पावर क्या लाना है, हमको 5 लाना है। क्या है, इससे क्या गुना करेंगे जो एक्स पे पावर 5 आएगा, तो इसमें एक्स है तो हम एक्स ही रखेंगे। लेकिन अब यहाँ एक्स पे पावर वहाँ क्या है, 3 है, तो हम क्या रखेंगे, एक्स का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। एक्स का स्क्वायर लेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब ये इससे भी गुना होगा, 3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुना एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, आप चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। देखो अब देखो ये दोनों क्या है, समान है। अब ये चिन्ह भी अलग है तो क्या है, तो काट देंगे इसको। अब यहाँ देखो, यहाँ समान तो नहीं है लेकिन चिन्ह देखो ये तो दिख रहा है, लेकिन अचर क्या है, ये यहाँ क्या है, 4 है या 3 है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4 से 3 जाए कितना बचेगा, एक तो लिखा नहीं जाता है इसलिए, लेकिन बराबर में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसलिए माइनस का चिन्ह लिखेंगे, माइनस की, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस प्लस माइनस, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो समान है और चिन्ह भी अलग है, तो क्या है, इसको हम काट देंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या बचा, प्लस 3x, इसको नहीं काट सकते, जैसे 3x क्यूब है जिसको नहीं काट सकते। देखो यहाँ काट तब सकते जब जहाँ अचर भी समान होता है। यहाँ चर तो समान है लेकिन अचर क्या है, असमान है, तो यह घट जाएगा। अचर भी अगर समान हो तो जैसे देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको काट दिए। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 तो काट दिए, ठीक है। चिन्ह अलग है लेकिन यहाँ चिन्ह भी अलग है और चर भी सही है, लेकिन अचर क्या है, असमान है, या 4 है या 3 है, तो ये घट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। देखो अब काटे कैसे, देखो इससे अगर 1 से 1 चले जाए तो कितना बचेगा, 0 ही बचेगा, तो डायरेक्ट काट दिए। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा देंगे, कितना होगा, अब तो बोले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा देंगे, कितना होगा, 0 होगा, तो हम काट दिए इसको, ठीक है। ध्यान रखना, प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ एक्स क्यूब है, ठीक है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3x, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा। फिर चिन्ह को बदल देंगे हम, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, सभी समान है, तो घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। ओ अच्छा, हम यहाँ ध्यान नहीं दिए, ठीक है। प्लस 1 और क्या है, माइनस 1, और यह चिन्ह बदल रहा तो यह प्लस हो गया, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। हम लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है, इसीलिए gx px का गुणनखंड क्या नहीं होगा, नहीं है या नहीं होगा, ठीक है। उतारो ANS है, ANSW, ठीक है। या उत्तर भी लिख सकते हो तुम।